दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो जेडीए ने 71 सेक्टर रोड्स को जो मंजूर किया है, जिनको जो 71 सेक्टर रोड जी थी जो प्रस्तावित थी, उनको जो मंजूर किया है उसके लिए 454 करोड़ का बजट जो है वो भी पास किया है। उन 71 सेक्टर रोड्स में से कौन कौन सी रोड, कितनी कितनी रोड किस एरिया में आ रही हैं। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उनमें से लगभग 16 सेक्टर रोड जो है वो वाटिका रीजन के अंदर आ रही हैं, और उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी सैटेलाइट इमेज के सहायता से, जोनल प्लान के सहायता से। दोनों को मर्ज करके मैंने एक इमेज तैयार की थी और उसके थ्रू मैंने उसको समझाने की कोशिश की थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में आपको इसका लिंक जो है मिल जाएगा, वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इन 71 सेक्टर रोड में से 6 सेक्टर रोड जो हैं वो हमारे 11B जोन के अंतर्गत आती हैं। 11B जोन कौन सा है? वो हमारा है अपना गोविंदपुरा और निवारू रोड वाला जो एरिया आता है, गोविंदपुरा, निवारू रोड, कालवाड़ रोड के बीच वाला जो एरिया है वो हमारा 11B के अंतर्गत आता है। इस एरिया के अंदर जेडीए ने 6 सेक्टर रोड जो हैं वो मंजूर की हैं। तो आज की इस वीडियो में सेम टेक्निक से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी रोड जो है वो यहाँ पर आने वाली है और उनकी लोकेशन क्या रहने वाली है, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि वहां पर हम अगर कोई प्रॉपर्टी अगर सर्च कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या फिर रेजिडेंस के हिसाब से, तो हम उन रोडों से बच सकें। हो सकता है उन रोडों के आसपास हम कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्ट के हिसाब से हम प्लान कर सकते। तो बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो आज की हमारी रहने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो आप अपने जानने वालों के साथ में इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सकें। और अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो आप लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना देरी किए हम बढ़ते हैं अपने मेन वीडियो की ओर, और सेम टेक्निक से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो जोनल प्लान है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि यहाँ का जो जोनल प्लान है वो किस तरीके का रहने वाला है। 11B जोन के अंदर ये जो हमारी जो रोड है, जो एरिया है वो हमारा आता है। तो 11B का जो जोनल डेवलपमेंट प्लान है वो आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसमें मैं आपको मेजर चीजें जो हैं, कौन कौन सी रोड हैं अपनी मेन वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। उसके बाद में हम एक सैटेलाइट इमेज जो है, हमारी जो गूगल अर्थ की जो इमेज होती है उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने लिया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उन दोनों को सुपर इम्पोज, इसको और जो गूगल अर्थ की इमेज है उन दोनों को सुपर इम्पोज करके एक दूसरे के ऊपर रख के जो मेन रोड है उनको मैंने मार्क करने की कोशिश की है, ताकि उनकी एक रफली या कह सके एक एस्टिमेटेड जो लोकेशन है वो हमको मिल सके। तो यहां पर आप देख सकते हो ये हमारा 11B का जोनल डेवलपमेंट प्लान रहने वाला है। यहां पर मैं आपको मेन चीजें बता देता हूं। ये सबसे पहले आपको ये जो आपको लाइन दिख रही है ये हमारा 200 फीट बाईपास है जो अपने अजमेर रोड से दिल्ली रोड की तरफ जाता है। ये अपनी अजमेर रोड रहने वाली है। ये कौन सी है? अपनी अजमेर रोड है। ये जो आपको बार बार आपको ये जो आपको रोड दिखाई दे रही है ये अपनी नॉर्दर्न रिंग रोड है, जो अभी बनी नहीं है लेकिन प्रस्तावित है। इसका काम भी चालू हो गया है। यहाँ पर क्लोवर लीफ जो है उसका काम चालू हो गया है। अजमेर रोड पर आपने देखा होगा आते जाते, यहाँ पर जो क्लोवर लीफ है उसका काम चालू हो गया। तो आने वाले टाइम में ये रिंग रोड जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो अपने अजमेर रोड से फिर अपने कालवाड़ रोड, अपने दिल्ली रोड, फिर उसके बाद में आगरा रोड को कनेक्ट करती है, तो ये जल्द ही कंप्लीट होने वाली है और इस पर भी ट्रैफिक आपको देखने को मिलेगा। और कौन सी रोड है? ये अपनी अजमेर रोड हो गई। यहां पर ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये सिरसी रोड रहने वाली है। ये जो है सिरसी रोड है। यहाँ पर आपको कनकपुरा का रेलवे स्टेशन आपको दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको बिंदाई का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो आपको दिखाई देगा। और इससे ऊपर आते हैं हम, तो ये वाली जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है ये अपनी अजमेर वाली रेलवे की लाइन है जो अजमेर की तरफ जाती है। उससे आगे जाते हैं तो ये वाली आपको रोड दिखाई दे रही होगी। ये एक रोड जो है ये सबरामपुरा रोड कहलाती है। सबरामपुरा यहाँ पर एक विलेज पड़ता है। उसके ऊपर यदि हम आएंगे तो ये हमारी कालवाड़ रोड रहने वाली है। उसके ऊपर आते हैं तो ये निवारू रोड है। ये वाली कौन सी है? निवारू रोड है। यहां पर आपको ये हैचिंग लाइन जो दिख रही है ये निवारू का मिलिट्री स्टेशन है। आपने देखा होगा काफी बड़ा एरिया है, निवारू का मिलिट्री स्टेशन यहाँ पर रहने वाला है। ये आपको ब्लैक जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये अपना गोविंदपुरा की एक पहाड़ी सी है, पहाड़ी वाला रीजन है। ये गोविंदपुरा का पहाड़ वाला एरिया है। तो ये अपना जोनल डेवलपमेंट प्लान है। अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि प्रस्तावित सड़कें कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर आपको मेजरली 3 जो सड़कें हैं वो आपको दिखाई दे रही होंगी, जो अपनी अजमेर रोड, अपनी सिरसी रोड, कालवाड़ रोड और निवारू रोड को कनेक्ट करती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोड है ये और 200-200 फीट की हैं।
निवारू रोड से ये अपनी रोड आ रही है एक सबसे पहली। निवारू रोड में यहाँ पर मिलिट्री जो स्टेशन है उसके राइट हैंड साइड से यहाँ पर इस कोने पर यहाँ पे एक छोटा एक घर भी बना हुआ है, जिसमें गूगल अर्थ पे अभी आप देखोगे तो अभिमन्यु रेजिडेंसी करके यहाँ पे कुछ डांस क्लासेस जो है कुछ ऐसा यहाँ पर दिखाई देगा। तो वहां से ये रोड स्टार्ट होती है, फिर अपने कालवाड़ रोड पे आती है। कालवाड़ रोड से अपने कनकपुरा रेलवे स्टेशन के पास में से निकल के सीधे अपने अजमेर रोड पर हीरापुरा जो बस स्टैंड बना हुआ है उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहां पर आके ये कनेक्ट होती है। दूसरी जो 200 फीट की रोड है वो भी अपने निवारू रोड से कालवाड़ रोड और ये आपको दिखाई दे रही होगी। तीसरी 200 फीट की रोड जो है वो ये रहने वाली है। तो तीन तो ये 200 फीट की मेजर रोड रहने वाली है। एक और जो रोड है वो ये हो सकती है अपनी कनकपुरा रेलवे स्टेशन से, कनकपुरा रेलवे स्टेशन से निवारू रोड को कनेक्ट करती है। ये अपनी 36 मीटर की यानी कि 120 फीट की रोड है, 120 फीट की है, जो अपनी रेलवे लाइन से और अपने कालवाड़ रोड तक तो ये कमर्शियल पार्ट है इसका। इससे आगे फिर ये रेजिडेंशियल है, तो ये हल्का सा ये कमर्शियल पार्ट आता है यहाँ पे। तो ये भी एक 120 फीट की एक इंपॉर्टेंट रोड हो सकती है। 4 रोड तो ये हो गई। इसके अलावा जो 6 रोड मैंने आपको बताई है वो कौन सी हो सकती हैं? हो सकता है कि ये वाली जो कालवाड़ रोड है इसका वाइडनिंग चौड़ीकरण करने का काम जो है वो जेडीए करे, तो ये भी उन 6 रोडों में से शामिल हो सकती है। इसके अलावा ये अपनी निवारू रोड जो है इसको भी हो सकता है वाइडनिंग करने का यानी कि चौड़ीकरण करने का काम जो है वो जेडीए करे। तो इस तरीके से लगभग आपको देखोगे तो आप यहाँ पर ये 5-6 एक रोड जो 6-7 रोड जो है ये मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है और इनका काम जो है जल्द ही जेडीए जो है वो करने वाली है। और इनमें से सबसे चर्चित जो रोड है वो ये 200 फीट की रोड है। इसका काम तो शायद मेरे लोग लगता है कहीं कुछ कुछ जगह पे स्टार्ट भी हो गया है। ये काफी चर्चित रोड रही है और इसका काम तो बहुत जल्दी स्टार्ट हो सकता है, कहीं कहीं कुछ कुछ जगह पे हो गया हो और चल रहा होगा इसका काम। तो ये तो जल्द बनेगी। हो सकता है ये 200 फीट की रोड जो है वो थोड़ा लेट बने और इनके बजाय हो सकता है कोई इनमें से कोई एक रोड जो है वो बना दे, इनमें से कोई एक रोड बना दे इन दोनों में से। तो ऐसे 6 जो रोड हैं वो अभी प्रस्तावित हैं। अब की जो बजट है उसमें जो 454 करोड़ का जो बजट जो पास हुआ है उसमें 6 रोड जो है प्रस्तावित हैं। इनमें से कोई सी भी रोड हो सकती है। 4 तो मैंने आपको ये बताई, इसके अलावा कालवाड़ रोड का चौड़ीकरण, निवारू रोड का चौड़ीकरण और हो सकता है कि इनमें से कोई सी एक रोड जो है वो बनाई जाए। तो ये जोनल डेवलपमेंट प्लान के थ्रू मैंने आपको बताने की। अभी इसकी अगर हम लोकेशन बात करें तो ये हमारे पास में, मैं आपको बता दूं, ये गूगल अर्थ की जो इमेज है ये मैंने क्या किया है यहाँ पर अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो जोनल डेवलपमेंट प्लान और जो गूगल अर्थ की इमेज जो है उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर मैंने जो रोड है मेन जो रोड है उनकी लोकेशन फाइंड आउट करने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको ये वाला ये जो एरिया है ये गूगल अर्थ की इमेज आपको दिखाई दे रही होगी और ऊपर जो येलोइश कलर का जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है येलो कलर का, ये हमारा जोनल डेवलपमेंट प्लान है। और उसके ऊपर फिर मैंने रोड जो है वो मार्क की है। ये 200 फीट की रोड है, ये 200 फीट की रोड है, ये अपनी 200 फीट की रोड है, ये 120 फीट की रोड है। अब अगर इस जोनल प्लान को हटा दूं यहां से, जोनल प्लान को हटाने के बाद में हमारे पास में जो इमेज बचती है वो हमारे पास में रह जाती है ये वाली। ये जोनल प्लान मैंने बीच में से यहां से निकाल लिया और खाली जो रोड है उनका इंप्रेशन जो है वो आपके गूगल अर्थ इमेज पे यहां पर आपको दिख रहा होगा। तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो ये अपना जो है निवारू का मिलिट्री स्टेशन है, उसके जस्ट राइट हैंड साइड में से यहां से ये 200 फीट की रोड स्टार्ट होने वाली है। ये सीधे अपने आती है और ये कनकपुरा रेलवे स्टेशन के राइट हैंड साइड में यहां पर आपको ये कनेक्ट होती है अपने कौन सी रोड पे, ये अपने रेलवे लाइन पे कनेक्ट होती है। और जो अपने कालवाड़ रोड है उस पे यहाँ पे कनेक्ट होती है। उसके बाद में सीधे अपने अजमेर रोड पे हीरापुरा जो बस स्टैंड है उसके आसपास कनेक्ट होती है। इसी तरीके से 200 फीट की रोड जो है एक ये आपको लोकेशन आपको समझ में आ रही होगी, इस और एक जो ये है। इसके अलावा ये वाली जो रोड है 200 फीट की सबरामपुरा रोड है, हो सकता है इसका वाइडनीकरण जो है वाइडनिंग जो है वो जेडीए करे। कालवाड़ रोड जो है हो सकता है इसको चौड़ीकरण का काम जो है वो करे और अपनी निवारू रोड जो है वो 200 फीट की हो सकता है इसका भी चौड़ीकरण का कार्य जो है जेडीए करे। अभी इस इमेज में भी आपको जो चीजें हैं वो क्लियर नहीं हो रही होंगी, तो मैं आपको जो गूगल अर्थ इमेज है उसकी सहायता से मैं आपको थोड़ा सा जो है इनकी जो पॉइंट है कि भाई कहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, एग्जैक्ट इनकी जो लोकेशन है, जो इनकी ट्रेसिंग है वो हम एक एक वीडियो अलग अलग हम ला सकते हैं, जिसमें मैं
एग्जैक्ट लोकेशन में बताने की कोशिश करूं कि भाई ये कहां से आ रही है, आगे कौन सा पार्ट है, आगे किसके बगल में से निकल रही है, किसके बगल में से निकल रही है, एक वीडियो में सारी रोड जो है उनको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए अलग अलग हम एक एक रोड के बारे में हम बात करेंगे। आप भी हमें सजेस्ट कर सकते हो कि कौन सी जो रोड है उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाई जाए, ताकि आपको थोड़ा और चीजें जो है क्लियर समझ में आए। लेकिन अभी फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ इनके जो जंक्शन पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर कौन कौन से कहां से, जैसे निवारू रोड पे कहां से निकलने वाली है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, तो वो चीजें मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम अगर यदि निवारू रोड की बात करें, तो निवारू रोड पे जो ये फर्स्ट जो 200 फीट की रोड है, ये वाली, ये जो 200 फीट की रोड है, ये हमारी आने वाली है यहाँ पर। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभिमन्यु रेजिडेंसी जो है एक घर बना हुआ है वहां, उसके आसपास से ये जो रोड है निकलने वाली है। दूसरी जो 200 फीट का ये वाला जो पॉइंट रहने वाला है, ये हमारा रहने वाला है, यहां पर एक आपको होटल देखने को मिलेगी रूप लक्ष्मी के, उसके आसपास से ये जो रोड है वो कहीं से निकलने वाली है। रूप लक्ष्मी नाम की एक होटल है, शायद रिसोर्ट टाइप का है, तो उसके आसपास से ये जो रोड है वो निकलेगी। और तीसरी जो हमारी रोड है ये हमारी निकलेगी लालचंदपुरा जो बस स्टैंड है उसके आसपास से, ये जो रोड है वो यहां से निकलने वाली है, लालचंदपुरा जो बस स्टैंड है उसके आसपास से। बात करें अगर कालवाड़ रोड पर ये कहां कहां पर आकर कनेक्ट होने वाली है, तो सबसे पहली वाली जो 200 फीट की रोड है ये अपने कालवाड़ रोड पर कनेक्ट होगी। लगभग यदि मैं बताऊं आपको, तो ये जो पोस्ट ऑफिस है हमारा, गोविंदपुरा का पोस्ट ऑफिस है, गोविंदपुरा के पोस्ट ऑफिस के राइट हैंड साइड में, गोविंदपुरा का पोस्ट ऑफिस यहाँ कहीं रह जाता है, तो उसके राइट हैंड साइड में एक खाली सी जगह है, शायद हो सकता है कि उस जगह पर ये जो रोड है वो आके कनेक्ट हो। दूसरी जो 200 फीट की रोड है, ये जो आपको दिखाई दे रही होगी, ये यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा रहने वाला है चिरायू हॉस्पिटल और जो कटारिया मैरिज गार्डन है, उन दोनों के बीच वाला एरिया रहेगा। इधर की तरफ चिरायू हॉस्पिटल देखने को मिलेगा, इधर की तरफ हो सकता है जो कटारिया मैरिज गार्डन है, उन दोनों के बीच में से कहीं ये जो रोड है वो निकलने वाली है। और जो तीसरी जो हमारी रोड है कालवाड़ रोड पर ये कनेक्ट होगी, ये अपना जो किशोरपुरा जो रोड यहाँ से निकल रही है, जो किशोरपुरा जो रोड अपनी यहाँ से निकल रही है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में कहीं यहाँ इस जंक्शन पॉइंट पर यहां से ये जो रोड है निकलने वाली है। आगे यदि बात करूं मैं यहाँ पर इस रेलवे लाइन की, जो रेलवे लाइन पे जो पहली जो रोड है 200 फीट की, ये अपनी एक फाटक आता है यहाँ पर, उस फाटक पे आकर हो सकता है यहाँ पर आके कनेक्ट होगी, फाटक पे ही कनेक्ट होगी एग्जैक्टली, ये फाटक से ही ये रोड निकलने वाली है, गोविंदपुरा का जो फाटक है। दूसरा जो यहाँ पर आपको जो दूसरी रोड दिखाई देगी, ये यहाँ पर एक हलचल नाम का एक वाटर पार्क है, उसके आसपास से कहीं ये रोड है निकलेगी। इसके लेफ्ट हैंड साइड में यदि आप यहां पर देखोगे तो ये केडिया द कोठी नाम से स्कीम है केडिया की, उसमें विलाज बने हुए हैं, उसके दोनों साइड में 200 फीट की रोड हैं, एक इस तरफ है एक इस तरफ है। तो केडिया का द कोठी के राइट हैंड साइड में ये वाली जो रोड है, यहाँ पर एक वो पड़ेगा हलचल वाटर पार्क, उसके आसपास से कहीं ये कनेक्ट होगी। और तीसरा जो है ये केडिया कोठी के लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर ये कहीं इस जगह पे आकर ये रेलवे लाइन को क्रॉस करेगी। और अजमेर रोड पर आकर सबसे पहली रोड जो है ये वाली रोड है वो आपने कनेक्ट होगी अपने हीरापुरा बस स्टैंड के पास में। ये जो लास्ट वाली जो रोड है वो रिंग रोड के जो जंक्शन पॉइंट बन रहा है उसके जस्ट पहले यहाँ पे कनेक्ट होगी। और इन दोनों के कहीं बीच में भांकरोटा में ये वाली जो रोड है, ये तीसरी जो बीच वाली जो रोड है वो कनेक्ट होगी। तो इस तरीके से ये 200 फीट की रोड जो है उनकी लोकेशन रहने वाली है। इनकी लोकेशन तो इनकी बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये तो आज के टाइम में रनिंग कंडीशन में, बस इनका वाइडनीकरण जो यानी कि चौड़ीकरण जो है वो होना है, तो इनके तो बताने की जरूरत है नहीं। कालवाड़ रोड, निवारू रोड और अपना जो सबरामपुरा रोड है, इनको तो बताने की आवश्यकता है नहीं। तीसरी जो हमारी जो मैंने आपको रोड बताई थी जो 120 फीट की रोड है, वो कनकपुरा रेलवे स्टेशन से आप देखोगे, यदि आप गूगल अर्थ पे देखोगे तो आपको इसकी लोकेशन आपको दिख जाएगी, कहीं कहीं बनी हुई है, कहीं नहीं बनी हुई है, कहीं बनी हुई है, कहीं नहीं बनी हुई, तो वो एग्जैक्टली आपको दिख जाएगी। तो इस इमेज की सहायता से आप समझ सकते हो कि हमारी जो मेन जो सेक्टर रोड है वो कहां से निकलने वाली है। मैंने अपनी तरफ से बताने की पूरी कोशिश की, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत इनकी पोजीशन में थोड़ी बहुत इधर उधर हो, 19-20 का फर्क हो, एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूं कि ये एग्जैक्टली यहीं पे निकलेंगी, हो सकता है थोड़ा बहुत इनमें से माइनर सा डिफरेंस हो, वो एक बार देखना पड़ेगा वहां पर डिमार्केशन वगैरह हो रखा है कि नहीं हो रखा। तो बट एक रेफरेंस के रूप में आप ये जो इमेज है इसको आप यूज कर सकते हो सकता है यहाँ पर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो। लास्ट वीडियो में जिस तरीके से मैंने कहा था कि अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है क्लियरली, तो आप मुझसे ये जो इमेज है वो आप अपने पास मंगवा सकते हो। इसके लिए आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर जो है व्हाट्सअप नंबर है आपको स्क्रीन पर आपको जो है वो दिख रहे होंगे,
तो आप मुझे व्हाट्सअप करोगे तो मैं ये जो तीनों इमेजेस हैं वो आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है, गोविंदपुरा वाला एरिया, ये निवारो रोड के बीच वाला एरिया है, ये सोसाइटी पट्टे में बहुत सारी स्कीम, जब मैंने गूगल अर्थ पे इसको देखने की तो बहुत सारी स्कीम जो है वो देखने को मिली है यहाँ पर। और बहुत सारे जो लोगों के घर हैं वो इस 200 फीट में जाने वाले हैं। इस 200 फीट के अंदर बहुत सारे लोगों के जो घर हैं वो जाने वाले हैं। तो सोसाइटी पट्टे में देखो लेने का, प्रॉपर्टी लेने का यही नुकसान रहता है कि कब कौन सी सेक्टर रोड जो है जेडीए वहां से निकाल देगा, तो उस समय हमें प्रॉपर्टी का नुकसान बहुत ही मोटा हो सकता है। इसलिए हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते हैं कि सोसाइटी पट्टे में आप डील करें, भले ही थोड़ा सा महंगा हो या फिर भले ही थोड़ा सा दूर हमको जाना पड़ जाए, लेकिन आपको प्रॉपर्टी जो है वो परचेज करनी चाहिए, जेडीए अप्रूव्ड ही करनी चाहिए। और आज के टाइम पे रेरा अप्रूव्ड भी स्कीम्स जो है आने लग गई हैं, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो एक ग्राहक के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल रहता है। तो जेडी और रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी ही आप परचेज करें। आप देखोगे तो बहुत बहुत सारे मकान जो हैं इस 200 फीट की रोड के अंदर जाने वाले हैं। आपको अगर वीडियो में दी हुई इंफॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना ना भूलें, अपने जानने वालों को शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इसी तरह की इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।